Hello बच्चों, let us study this given question. So the given question says that an ionization chamber with a parallel conducting plates as anode and the cathode has 5 into 10 raised to the power 7 electrons and the same number of finely charged positive ions per centimeter cube. The electrons are moving at 0.4 meter per second and the current density from the anode to cathode is 4 microampere per meter square. The velocity of the positive ions moving towards the cathode is. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो आयोनाइजेशन चेंबर बोला जा रहा है हमें, तो आयोनाइजेशन जो करंट होता है आयोनाइजेशन चेंबर में वो क्या होता है, करंट इन आयोनाइजेशन चेंबर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा आयोनाइजेशन चेंबर। तो इसमें I क्या हो जाएगा, IE दैट मीन्स करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस। तो ये हो गया हमारा टोटल करंट। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं IE क्या है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और IP का मतलब क्या हो गया, करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस के वजह से करंट हो गया। और मुझे I का फॉर्मूला पता है NeVd इंटू ए रहता है। तो यहाँ पे अगर मुझे IE की वैल्यू निकालनी है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Ne, ये E और यहाँ पे V मतलब वेलोसिटी और ये एरिया। देखो मैं आपको समझा देती हूँ, ये जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन उसके बाद ये जो E है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद Vd मतलब हमारी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे अभी फिलहाल मैंने Ve से डिनोट किया, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड A मतलब होता है हमारा एरिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे Ne और Np सेम लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एन आयोनाइजेशन चेंबर विद द पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एज एनोड एंड कैथोड हैज 5 into 10 raised to the power 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ साइनली चार्ज पॉजिटिव आयंस। मतलब यहाँ पे जो हमारा Ne है वो इज इक्वल टू Np है। ठीक है, तो इसको हम ओवरऑल क्या कंसिडर कर लेंगे, N। तो इसलिए डायरेक्ट N लिख रही हो। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसीलिए हम सबको मिलके N कंसिडर करेंगे। अब ये जैसे IE हुआ वैसे IP भी निकाल लेते हैं। तो NeVp और A कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसे इक्वेशन A मान लूं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है ये पुट इन इक्वेशन A, इन इक्वेशन A। तो क्या होगा अगर मैं इक्वेशन A में भेजूंगी, I इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, देखो Ne A में कॉमन निकाल सकती हूँ, नहीं तो हम पहले एरिया कॉमन निकालते हैं। देखिए NeVe प्लस NeVp, राइट। और अगर मैं I/A कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, NeVe प्लस NeVp। ठीक है, अब ये I/A क्या होता है, ये तो करंट डेंसिटी होता है, मतलब J। ठीक है, I/A का मीनिंग क्या होता है, J। और J की वैल्यू मुझे दी गई है, देखो करंट डेंसिटी फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज 4 माइक्रोएम्पियर, मतलब मुझे J की वैल्यू दी है 4 into 10⁻⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अब हम क्या करेंगे, देखो J की टर्म्स में लिख लेती हूँ, ये है Ne और यहाँ पे आ जाएगा Ve प्लस Vp। ठीक है, इसे हम इक्वेशन B कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन B। तो क्या हो जाएगा, J की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 into 10⁻⁻⁶। देन यहाँ पे आ जाएगा 5 into 10⁻13। देन आ जाएगा चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1.6 into 10⁻⁻19। और यहाँ पे आएगा हमारा Ve प्लस Vp। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू 0.4 प्लस Vp। क्यों 0.4 क्या है, आप देखो यहाँ पे दिया है द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ 0.4 मीटर सेकेंड, मतलब यहाँ पे हमें Ve की वैल्यू दी है 0.4 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो वेलोसिटी ऑफ अ पॉजिटिव आयन, मतलब हमें Vp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे अकेला लिख दो, और ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4, दैट मीन्स Vp कम्स आउट टू बी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमें निकालना था वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस।
सो वो क्या आया है हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड. सो इफ यू चेक योर ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट मैच फॉर दिस आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.